कथा में 5वां अध्याय में तुंग ध्वज के नाम के राजा। तो ध्यान से सुनिए क्या बतिया और कथा बोलो से बोलो तो बातियों से फुर्सत नहीं कर बोलो से अब मान गए कहो कि भाई माँ बाई जा क्या संत श्री सत्य कलयुग में अगर बचना है तो श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा हर घर होगा। उनमें वो राजा बने तुंग ध्वज के नाम के राजा। शंकर में क्या सुनी गई जब बात जब बैठल रही पूजा पर ध्यान रहला भूजा परिक्रमा करी सर। चलिए हार मान लिया हाँ चलो परिक्रमा आप लोग कीजिए। चलिए चलिए आप लोग परिक्रमा कीजिए। चलिए तो तुंग ध्वज के नाम के राजा थे। तो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। बहुत भगवान भक्त का बहुत कठोर परीक्षा न लेता है। तब पहले तो राजा महाराजा वो 100 200 400 500 विवाह करे। पहले के राजा महाराजा लोग तो 100 विवाह किए थे। आज 100 विवाह से एक पुत्र था। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए बड़े कठोर परीक्षा लेते हैं। तो राजा का काम था संत जी शिकार खेलना, शिकार फल से घर वापस आना, यही काम था राजा का। तो जब राजा शिकार खेलने के लिए जाने लगे तो भगवान की माया से रास्ते में कुछ ग्वाल वाल कथा कहने लगे और कुछ ग्वाल वाल सुनने लगे। तो जब कुछ ग्वाल वाल कथा कहने लगे, कुछ ग्वाल वाल सुनने लगे तो भगवान कहे कथा हो रहा है, हम भी सुन लें। भगवान जब कथा राजा कथा सुन लिए संत जी तो उनको शिकार खेलने का विलंब होने लगा। देखिए माया की नगरी कैसे हो रहा है। माया जब शिकार खेलने का उनका समय व्यतीत होने लगा तो वर्मा जी उन्होंने क्या किया, कथा तो सुन लिए प्रसाद का तिरस्कार करो, प्रसाद नहीं दिए। जब प्रसाद नहीं दिए प्रसाद का तिरस्कार हो गया। जब जंगल में गए तो जंगल में उनको बहुत भारी भयंकर प्रेत दिया। अब प्रेत कहा कि राजा हम आपको पाएंगे। राजा कहे भाई कौन सी ऐसी गलती हो गई कि कह रहा है प्रेत हम पाएंगे। प्रेत कहा कि नहीं राजा हम आपको पाएंगे। जब राजा ने कहा कि हमारा इष्ट मित्र बन जाओ, हम राजा हैं, तुमको ले चलकर प्रसाद कमाएं। अब राजा के सामने प्रेत रह गया। आज कई साल जंगल में राजा इसको घुमाए और प्रसाद नहीं मिला। जब राजा जंगल के बाहर आ रहे हैं तो एक बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ पर राजा नीचे बैठ जाते हैं और उसी पर एक प्रेतवा चढ़ जाता है बरगद के पेड़ पर। तब ग्वाल वालों ने देखा कि राजा तो जंगल से बाहर आ गए, प्रसाद लेकर कर भेजे। जब वहां भी ग्वाल वाल लेकर गए तो राजा वहां भी प्रसाद लिखल है वहां भी प्रसाद नहीं दिए। और 2 मिनट के बाद क्या हो रहा है, सब संपत्ति तहस-नहस हो गई। राजा जब रात में सोए तो भगवान ने उनको स्वप्न दिखाया। कहा राजा तुमने एक नहीं 2 गलती किया है। एक गलती का है कि तुम्हारा 100 पुत्र 100 स्त्री हाथी घोड़ा खेत बार सब तुम्हारा समाप्त हो गया। राजा ने कहा कि महाराज इसको पुनः पाने के लिए क्या किया जाए। कहे वहीं चले जाओ ग्वाल वाले के पास, आज श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कराओ, कथा के बाद आरती कराओ, आरती के बाद प्रसाद लो। जो पाप है वो प्रसाद के द्वारा तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, पुनः तुम्हारी संपत्ति वापस आ जाएगी। राजा पुनः ग्वाल वालों को बुलाकर श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कराए। कथा कराने के बाद जो पाप ताप संताप था वह प्रसाद पाए। प्रसाद के बाद उनका जो पाप ताप संताप था समाप्त हो गया, पुनः उनकी संपत्ति वापस आ गई। तब प्रसाद और आरती में बहुत पावर है हमारा। और आरती माने ये मान के चली कि जितना दुख हुआ वो समाप्त हो गया। और ये व्याकरण